विधानसभा के मॉनसून सत्र में जहां कांग्रेस ने सदन के भीतर सरकार को घेरा, वहीं अब कांग्रेस सड़क पर भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। कानून व्यवस्था से लेकर आपदा और पंचायत चुनाव तक कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने देहरादून में राजभवन कूच किया। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण मेहरा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि जब सदन के भीतर उनकी बात नहीं सुनी गई तो मजबूरी में उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। कांग्रेस ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन में लापरवाही, पंचायत चुनाव में गड़बड़ी और हाल ही में सामने आए अपहरण के मामलों को लेकर अब निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। आपको बता दें, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने राजभवन का कूच किया है। देखिए, सरकार तो चौतरफा घिरी हुई है। प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है। माफिया राज, अपराधिक का राज कायम हो चुका है। सरकार के इशारे पर अपराधी बेखौफ बेलगाम हो चुके हैं। पूरा संरक्षण है सरकार का, ये देखने को मिला है। नैनीताल में जिला पंचायत का चुनाव, 5 जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण, तमंचा दिखाकर, तलवार लहराते हुए, डराते हुए, धमकाते हुए, धक्के देते हुए, मारपीट करते हुए अपहरणकर्ता ले जाते हैं। और पुलिस की संलिप्तता जाहिर होती है जहां पर धारा 144 लगी हो। इससे बड़ी शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी एसएसपी नैनीताल के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की और उसके बावजूद भी सरकार का एसएसपी पर पूरा बर्दाश्त है। हमने कहा कि इसको सस्पेंड कर दिया जाए, जिलाधिकारी का ट्रांसफर हो जाए, अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हो। इसी विषय को हमने 310 के अंतर्गत विधानसभा गैरसैंण में नियमों के अंतर्गत रखना चाहा। सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। और दूसरी तरफ आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है। थराली में जिससे भयानक ट्रेजेडी हुई है, भारी क्षति हुई है, मानव हानि हुई है। आत्म मृतकों की संख्या कितनी थी सरकार बताने को तैयार नहीं है। और सब कुछ खत्म हो चुका है, बर्बाद हो गया है। घर नहीं है, जमीनें टूट चुकी हैं, होटल रिसोर्ट जो भी वहाँ पर व्यवसायी थे, कारोबारी थे। कांग्रेस आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है और सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए आज राजभवन कूच की पूरी तैयारी कांग्रेस ने की हुई है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा मौजूद है। सर, पहले सदन में जिस तरीके से विपक्ष ने घेरने का काम किया विधानसभा सत्र के दौरान, और आज आप सड़कों पर उतरे, क्या आपकी मुख्य मांगे हैं? देखिए, विधायक आपदा और कुशासन पे और जो ये लॉ एंड ऑर्डर खराब है उस पर प्रश्न करना चाहते, लेकिन सरकार ने मौका नहीं दिया। उसी दिन हमारे विधायक और संबंधित साथियों ने कहा था हम सड़क में उतर के अब इसको करेंगे, और हम वही कर रहे हैं। अब सड़क में उतर के जनता की लड़ाई को हम यहाँ सड़क में लड़ेंगे। सर, जिस तरीके से आप लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, आपके विधायकों ने भी सदन में उठाए, अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी जो है कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए? देखिए, त्रिवेंद्र रावत जी ने किए, तीरथ रावत ने किए, और हमारे आदरणीय हरक सिंह रावत जी ने इस बात को पहले उठाया। और जब 3 रावतों ने एक ही बात कह दी तो इसका मतलब त्रिदेव ने बात कही है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हम बोलते थे वो सत्य साबित हो रहा है। सर, आखिरी सवाल की किस तरीके से आने वाला समय देखते हैं, क्योंकि आप अब सड़कों पर उतर चुके हैं और राजभवन कूच भी कर रहे हैं, बैरिकेड्स लगा के आपको रोक भी दिया गया है। आपको क्या लगता है कि पुलिस बल के जरिए आपको रोकने की पूरी कोशिश पहले से भी या अभी तक की बात करें? हमेशा से रहा है पुलिस का इस्तेमाल या तो कांग्रेस के धरनों को रोकने के लिए, या जो भर्ती घोटाले में नौजवान बैठ रहे थे, नवयुवता बैठी थी, उन पर लाठीचार्ज के लिए, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज के लिए किया गया। और जिस तरीके से वोटों की लूट करने में पुलिस का इस्तेमाल हुआ नैनीताल में, वो आप सबने देखा है। वही दोराहाट में हुआ है, वही बेताल घाट में हुआ है। तो ये सब चीजें देखते हुए हमारे लोग जो है अब आक्रोशित हैं, और जनता की लड़ाई को सड़कों में लड़ने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रह गया है। और हमारी बात पर मोहर तीरथ रावत, त्रिवेंद्र रावत दोनों ने पूर्व मुख्यमंत्री ने लगाया है। सर, जिस तरीके से लगातार आप जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि जो सत्ताधारी दल है वो लगातार ये कह रहा है कि कानून व्यवस्था एकदम सुदृढ़ है, आपदा में जो सरकार है उसने गंभीरता से आप 3 बात के जवाब देते, बलात्कार हो रहे या नहीं हो रहे। हम 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान में चले गए महिला अपराध, ये बीजेपी की सरकार का हुआ।
किसानों पे लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ, ट्रिपल एससी भर्ती घोटाला पटवारी पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, उसमें बीजेपी के लोग, अंकिता भंडारी में वीआईपी आज तक पता नहीं, बीजेपी का नेता का लड़का पुलकित आर्या उसमें, संतरे समय ओबीसी सेल का सदस्य जिसमें लड़की का बलात्कार और हत्या भी 14 साल की, उसके अलावा 2 मंडल अध्यक्ष जमानत में बाहर, ये क्या है? अगर ये सही है तो हमको लगता नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि कानून व्यवस्था जीरो। तो ये तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ कहना है कि कानून व्यवस्था प्रदेश में एकदम शून्य हो चुकी है और ऐसे ही हम सड़कों पर लगातार जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और जो जनता की आवाज़ है उसको उठाने का काम करेंगे। अपने सहयोगी आयुष बहुगुणा के साथ न्यूज़ इंडिया, देहरादून। अल्मोड़ा में आईएफसी के